श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म एक बीज की तरह है जो समय के साथ अपना फल अवश्य देता है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, कर्म का स्वभाव यही है कि वह अपने समय पर प्रभाव दिखाता है। इसे समझने के लिए एक बीज और उसके बढ़ने की प्रक्रिया को देखें। जब हम धरती में बीज डालते हैं तो वह तुरंत पेड़ या फल नहीं बनता। पहले वह मिट्टी में दबा रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें अंकुर फूटता है। यह प्रक्रिया धीमी और अदृश्य होती है, लेकिन निरंतर चलती रहती है। ठीक उसी तरह हमारे कर्म भी अदृश्य रूप से अपना प्रभाव बनाते रहते हैं। अगर आपने कोई नेक काम किया है, जैसे किसी की मदद की, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दिया या अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो वह कर्म एक सकारात्मक बीज की तरह है। यह बीज समय के साथ ऐसा पेड़ बनता है जो आपको सुख, शांति और संतोष के फल देता है। लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं, जैसे किसी को धोखा देना, झूठ बोलना या किसी का दिल दुखाना, तो वह भी एक बीज है। यह बीज समय के साथ नकारात्मक परिणामों के रूप में उभरता है। यह परिणाम आपकी जिंदगी में समस्याओं, कष्टों और असंतोष के रूप में प्रकट हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि यह बीज कब फल देगा। यह निर्भर करता है कि बीज किस मिट्टी में पड़ा है। यदि आप अपने अच्छे कर्मों को धैर्य, विश्वास और सच्चाई की मिट्टी में बोते हैं, तो वह जल्दी और मजबूत परिणाम देगा। पर यदि आप अपने बुरे कर्मों को समय समय पर सही करने की कोशिश करते हैं, तो उनके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक किसान ने अपने खेत में 2 बीज बोए। एक बीज अच्छा और स्वस्थ था, जबकि दूसरा खराब और सड़ा हुआ। किसान ने दोनों बीजों को एक जैसा पानी और खाद दिया, लेकिन जब फसल का समय आया तो अच्छा बीज हरा भरा पेड़ बन गया और स्वादिष्ट फल दिए। वहीं सड़ा हुआ बीज उगते ही सूख गया और जमीन पर गिर गया। यह दिखाता है कि कर्म का स्वभाव ऐसा है कि वह अपने बीज की गुणवत्ता के अनुसार ही फल देता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझ कर करना चाहिए। हर काम एक बीज है जिसे हम अपनी जिंदगी के खेत में बो रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय और शांति से भरा हो, तो हमें नेक और सच्चे कर्म करने चाहिए। याद रखें, कर्म का फल निश्चित है। यह समय के साथ आता है, पर हमेशा न्यायपूर्ण होता है। तो अगली बार जब आप कोई काम करें, तो सोचें कि आप कौन सा बीज बो रहे हैं, सकारात्मकता और अच्छाई का या नकारात्मकता और बुराई का। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र अनवरत चलता रहता है। जो कर्म हम करते हैं वह इस चक्र में गुम नहीं होता, बल्कि समय आने पर अपना हिसाब चुकाता है। इसे समझने के लिए जीवन को एक बहती हुई नदी के रूप में देखें। जैसे नदी का पानी कभी रुकता नहीं, वैसे ही समय भी निरंतर बहता रहता है। लेकिन इस बहाव के बीच नदी किनारे छोड़ी गई हर चीज, चाहे वह एक फूल हो या पत्थर, अपनी जगह बना लेती है। ठीक इसी प्रकार हमारे कर्म भी समय की धारा में अपना स्थान पाते हैं और समय आने पर परिणाम के रूप में वापस लौटते हैं। कर्म का हिसाब कभी कभी तुरंत नहीं दिखता और यही बात हमें भ्रमित कर देती है। हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया, पर हमें तुरंत उसका परिणाम क्यों नहीं मिला, या हमने कोई गलती की लेकिन उसका दंड क्यों नहीं हुआ। इसका कारण है समय का चक्र। समय अपने अनुसार काम करता है और हर कर्म को उचित समय पर उसका फल देता है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपने एक छोटा पौधा लगाया। आप उसे रोज पानी देते हैं, धूप में रखते हैं, लेकिन क्या वह पौधा अगले दिन पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। लेकिन एक बार जब वह पेड़ बन जाता है तो वह आपको सालों तक फल और छाया देता है। इसी तरह जीवन में भी हमारे कर्मों का हिसाब धीरे धीरे होता है। कभी यह हिसाब तुरंत मिलता है, जैसे आपने किसी की मदद की और बदले में आपको तुरंत खुशी और संतोष मिला। लेकिन कई बार यह हिसाब वर्षों बाद होता है, जैसे आपने अपने जीवन में जो मेहनत की उसका परिणाम आपको जीवन के किसी और पड़ाव पर उन्नति के रूप में मिलता है। एक और पहलू है बुरे कर्मों का। कई लोग शिकायत करते हैं कि जिन्होंने गलत किया उनका बुरा क्यों नहीं हुआ। इसका उत्तर है कि समय का चक्र हर चीज का हिसाब बराबर करता है, लेकिन अपने समय पर। जैसे एक अपराधी को उसके अपराध का दंड मिलने में समय लगता है, वैसे ही हमारे बुरे कर्म भी धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाते हैं।
कर्म और समय के चक्र का यह संतुलन हमें सिखाता है कि धैर्य रखना जरूरी है। यदि आप सही राह पर हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको यह मानकर चलना चाहिए कि समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। और यदि आप गलत राह पर हैं तो समय का चक्र आपके कर्मों का हिसाब जरूर करेगा। जीवन के हर पड़ाव पर यह चक्र हमें हमारे कर्मों का हिसाब देकर आगे बढ़ाता है। यह चक्र न्यायपूर्ण है और हमें यही समझने की जरूरत है कि आज के हमारे कर्म ही हमारे कल को आकार देते हैं। इसलिए सोच समझकर कर्म करें और समय पर भरोसा रखें, क्योंकि समय का चक्र कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म का फल हमेशा मधुर होता है और जीवन में शांति और उन्नति लाता है, लेकिन बुरे कर्म अपने पीछे कष्ट और बाधाओं की छाया छोड़ जाते हैं। यह सत्य हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हर इंसान जो कुछ भी करता है वह एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैलता है। अच्छे कर्म जैसे सच्चाई, परोपकार और दूसरों की मदद करना हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लाते हैं। यह ऊर्जा हमें आंतरिक शांति देती है और हमारे चारों ओर सुखद वातावरण बनाती है। मान लीजिए आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। उस व्यक्ति के चेहरे पर आई मुस्कान न केवल उसे बल्कि आपको भी खुशी और संतोष का अनुभव कराती है। यह संतोष आपके जीवन में स्थायी शांति का बीज बोता है। अच्छे कर्म केवल भावनात्मक शांति ही नहीं बल्कि भौतिक उन्नति भी लाते हैं। एक किसान को ही देख लीजिए, जब वह मेहनत और ईमानदारी से अपने खेत में काम करता है तो उसे एक अच्छी फसल मिलती है। यह फसल न केवल उसकी मेहनत का फल है बल्कि उसके जीवन को सुखद और समृद्ध बनाती है। वहीं बुरे कर्म एक अंधकार की तरह हैं जो धीरे धीरे हमारे जीवन को घेर लेते हैं। जैसे कोई झूठ बोलकर तुरंत लाभ तो पा सकता है, लेकिन समय के साथ यह झूठ उसे परेशानियों में डाल देता है। एक व्यापारी जो धोखाधड़ी करता है वह शुरुआत में धन कमा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास खत्म हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है। बुरे कर्म मानसिक अशांति भी लाते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वह अंदर से हमेशा एक अपराध बोध से ग्रसित रहता है। यह बोध धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास और शांति को खत्म कर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में दुर्योधन का है। उसने अपने स्वार्थ और बुरे कर्मों से न केवल अपना जीवन बल्कि पूरे परिवार को विनाश की ओर धकेल दिया। अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। अच्छे कर्म रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब आप अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ ईमानदारी और स्नेह से पेश आते हैं तो वे भी आपके प्रति स्नेह और सम्मान दिखाते हैं। इसके विपरीत स्वार्थी और कठोर व्यवहार से रिश्ते टूट जाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। यदि आप शांति और उन्नति चाहते हैं तो आपको सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर चलना होगा, और यदि आप अपने जीवन में कष्टों और बाधाओं से बचना चाहते हैं तो आपको बुरे कर्मों से दूर रहना होगा। जीवन एक दर्पण की तरह है, जैसा आप इसे दिखाते हैं वैसा ही यह आपको लौटाता है। अच्छे कर्मों से भरा जीवन एक सुंदर तस्वीर की तरह है जो हमेशा सुख और संतोष का अनुभव कराता है, लेकिन बुरे कर्म इसे धुंधला और अप्रिय बना सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों का चयन बुद्धिमानी से करें, क्योंकि यही आपके जीवन का असली आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का कर्म आपका भाग्य है और यही भाग्य आपका कल रचता है। जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी को गढ़ता है, वैसे ही हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को आकार देते हैं। कल्पना कीजिए, एक मूर्तिकार के पास मिट्टी का एक ढेर है। वह इस मिट्टी से जो चाहे बना सकता है, एक खूबसूरत मूर्ति या सिर्फ एक साधारण पात्र। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वह आज इस मिट्टी के साथ क्या करता है। यदि वह मेहनत, ध्यान और रचनात्मकता से इसे गढ़ता है तो वह एक उत्कृष्ट कृति बनाएगा, लेकिन अगर वह लापरवाही से काम करे तो यह मिट्टी उसकी क्षमता खो देगी। इसी तरह हमारा वर्तमान जीवन वह मिट्टी है जिसे हमें अपने कर्मों से गढ़ना है। जो हम आज करते हैं वह हमारे भविष्य की नींव रखता है। अगर आज आप अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और सच्चाई को अपनाते हैं तो आपका भविष्य एक मजबूत और सुंदर इमारत की तरह होगा।
लेकिन अगर आप लापरवाही, आलस्य या स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं तो यह इमारत कमजोर हो सकती है। एक किसान की कहानी से इसे और समझें। एक किसान ने अपने खेत में 2 प्रकार के बीज बोए, एक तरफ अच्छे स्वस्थ बीज और दूसरी तरफ खराब पुराने बीज। समय के साथ जहां अच्छे बीजों से उसे भरपूर फसल मिली, वहीं खराब बीज वाले हिस्से में कुछ नहीं उगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर आज हम सही निर्णय लेते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और अपने कर्तव्यों को समझदारी से निभाते हैं, तो हमारा भविष्य भी वैसा ही फलेगा फूलेगा। अब सोचिए, यदि एक नाविक समुद्र में बिना दिशा के चल पड़े तो क्या वह कभी अपने गंतव्य पर पहुंच पाएगा? नहीं। इसी प्रकार अगर हम अपने आज के कर्मों के प्रति सजग नहीं हैं, तो हमारा भविष्य भी अनिश्चित और दिशाहीन हो जाएगा। वर्तमान में उठाया गया हर कदम एक दिशा तय करता है, यह कदम चाहे बड़ा हो या छोटा। श्री कृष्ण का यह ज्ञान केवल कर्म और फल के सिद्धांत तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर पल हमारे पास अवसर है। मान लीजिए आपने आज तक गलतियां की हैं, लेकिन यदि आप अभी से अपने कर्म सुधार लें तो आपका भविष्य बेहतर हो सकता है। जैसे कोई कलाकार अगर शुरुआत में चित्र बिगाड़ दे लेकिन बाद में उसे सुधार ले तो वह भी एक खूबसूरत कृति बना सकता है। इसलिए वर्तमान को हल्के में लेना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आज जो मेहनत, जो प्रयास और जो सच्चाई आप अपने जीवन में लाते हैं, वही आपका कल बनाएगा। यह एक बोझ नहीं बल्कि एक अद्भुत अवसर है अपने भविष्य को वैसा बनाने का जैसा आप चाहते हैं। याद रखें, जैसे बहते पानी में हर बूंद समुद्र तक पहुंचने का रास्ता बनाती है, वैसे ही हमारे आज के कर्म भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर क्षण, हर निर्णय और हर प्रयास का महत्व है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हर कर्म को उसके अंजाम की भावना से करना चाहिए, क्योंकि यही वह बीज है जिससे हमारा जीवन वृक्ष बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, नियति कर्मों का ही परिणाम है। हमारा हर अनुभव, सुख हो या दुख, हमारे पूर्व जन्म और वर्तमान के कर्मों का प्रतिबिंब है। यह संबंध समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि कर्म और नियति एक दूसरे से कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील में पत्थर फेंकते हैं। उस पत्थर से जो तरंगें उठती हैं वे दूर दूर तक फैलती हैं और हर दिशा में अपना असर छोड़ती है। कर्म भी ऐसा ही है। आज जो कर्म आप करते हैं वह ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलता है और किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस लौटता है। यही लौटी हुई तरंगें आपकी नियति का निर्माण करती हैं। नियति का विचार अक्सर लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह पूर्व निर्धारित है, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि नियति हमारे कर्मों से ही बनती है। यह वह आईना है जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को साफ साफ दिखाती है। यदि आप सच्चाई, दया और परिश्रम को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी नियति भी इन्हीं गुणों से आलोकित होगी। लेकिन यदि आप छल, क्रोध और स्वार्थ को अपने कर्मों का आधार बनाते हैं तो यही दोष आपकी नियति को घेर लेंगे। एक राजा की कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में दया और न्याय का मार्ग अपनाया। उसने अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया, उनकी समस्याएं सुलझाईं और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। समय के साथ उसका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। यह उसकी नियति थी जिसे उसने अपने कर्मों से गढ़ा था। दूसरी ओर एक लालची राजा ने अपने प्रजा का शोषण किया, उनके अधिकार छीने और अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी। उसका राज्य विद्रोह और विनाश से भर गया। यह भी उसकी नियति थी जो उसके बुरे कर्मों का परिणाम थी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म और नियति का संबंध स्थायी और अटल है। हमारे कर्म वह बीज हैं जो हमारी नियति के वृक्ष को उगाते हैं। यदि बीज अच्छा होगा तो वृक्ष हरा भरा होगा, यदि बीज खराब होगा तो वृक्ष सूखा और फलहीन होगा। कर्म का प्रभाव न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमारी नियति को आकार देता है। अगर हम अपने जीवन में दूसरों की मदद करते हैं तो इसका असर न केवल हमारे रिश्तों पर बल्कि हमारी आंतरिक शांति और संतोष पर भी पड़ता है। इसी प्रकार यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं या किसी का बुरा करते हैं तो यह हमारे मन और आत्मा को अशांत कर देता है। यही अशांति हमारी नियति का हिस्सा बन जाती है।
श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहने की प्रेरणा देता है। नियति को दोष देने की बजाय हमें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर पल यह मौका है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी नियति को बेहतर बना सकें। याद रखें, नियति कोई अजनबी शक्ति नहीं है, यह वही है जो हमने अपने कर्मों से रचा है। जैसे एक कलाकार अपने चित्र में रंग भरता है, वैसे ही हम अपने कर्मों से अपनी नियति को रंगते हैं। इसलिए हर कर्म सोच समझ कर करें, क्योंकि यही आपके जीवन का भविष्य तय करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। ये कर्म जीवन के ताने बाने को बनाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन इन्हीं कर्मों के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह जानना बेहद जरूरी है कि ये 3 प्रकार के कर्म कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे हम इनके माध्यम से अपनी नियति को समझ सकते हैं। प्रारब्ध कर्म वह है जो हमारे पूर्व जन्म या अतीत के कर्मों का फल है और वर्तमान में हमें अनुभव हो रहे हैं। इन्हें समझने के लिए एक नदी का उदाहरण लें। जब नदी बहना शुरू करती है तो उसका रास्ता पहले से तय होता है। आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसके साथ चल सकते हैं। प्रारब्ध कर्म को ऐसे समझा जा सकता है जैसे आपने बीते समय में एक बीज बोया और अब वह पेड़ बनकर आपके सामने खड़ा है। उसके फल चाहे मीठे हों या खट्टे, आपको उन्हें स्वीकार करना ही होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज गरीबी से जूझ रहा है। यह संभव है कि उसने पिछले जन्म या अतीत में दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो। प्रारब्ध कर्म का फल निश्चित है। जैसे धनुष से छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं लौट सकता, वैसे ही प्रारब्ध कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यह हमारी सोच और सहन शक्ति पर निर्भर करता है कि हम इन फलों का सामना कैसे करते हैं। संचित कर्म हमारे द्वारा किए गए वे कर्म हैं जिनका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसे आप एक बैंक खाता समझ सकते हैं, जिसमें हर अच्छे या बुरे कर्म को जमा किया जाता है। समय आने पर यह कर्म फल देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कार्य किए हैं, तो यह संचित कर्म आपको भविष्य में सुख और उन्नति प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है या बुरे कार्य किए हैं, तो यही संचित कर्म आपको भविष्य में कष्ट देंगे। संचित कर्म यह बताते हैं कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर छोटा बड़ा कार्य जो हम करते हैं, उसका हिसाब ब्रह्मांड के पास रहता है। यह कर्म किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। संचित कर्म हमें यह भी सिखाते हैं कि यदि हम आज अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने संचित दोषों को संतुलित कर सकते हैं। क्रियमाण कर्म वह कर्म है जो हम इस समय कर रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे जीवन का वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। इसे समझने के लिए एक किसान का उदाहरण लें। किसान वर्तमान में जो बीज बोता है, उसी से उसकी फसल तय होती है। अगर वह मेहनत से काम करता है और सही बीज का चुनाव करता है, तो उसकी फसल अच्छी होगी। लेकिन यदि वह लापरवाही से काम करेगा, तो नतीजे भी उसी के अनुसार होंगे। आज हमारे पास यह शक्ति है कि हम अपने क्रियमाण कर्मों से अपने प्रारब्ध और संचित कर्मों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर किसी का प्रारब्ध कर्म कष्टकारी है, लेकिन वह अपने वर्तमान में मेहनत, धैर्य और सकारात्मकता को अपनाता है, तो यह संभव है कि उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। क्रियमाण कर्म हमें अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ने का अवसर देते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये तीनों कर्म मिलकर हमारी नियति का निर्माण करते हैं। प्रारब्ध हमें यह सिखाता है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। संचित हमें यह बताता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम है, और क्रियमाण हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। इसे एक दीपक की तरह समझिए। प्रारब्ध वह तेल है जो पहले से भरा गया है, संचित वह तेल है जो भविष्य में दीपक में डाला जाएगा, और क्रियमाण वह लौ है जो अब भी जल रही है। यदि लौ को सही दिशा में जलाया जाए तो दीपक का प्रकाश लंबे समय तक रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने हर कर्म के प्रति सजग रहें। हर पल, हर निर्णय यह तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। कर्म केवल हमारा कर्तव्य नहीं है, यह हमारा अस्तित्व है। प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते,
लेकिन क्रियमाण कर्म से हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यही कर्म का सत्य है और यही श्री कृष्ण की गहरी शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का नियम अटल है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है जो हर प्राणी के जीवन में समान रूप से लागू होता है, चाहे हम इसे माने या न माने। यह नियम हर क्षण हमारे कर्मों को देखकर अपना हिसाब पूरा करता है। कर्म के इस अटल नियम को समझने के लिए प्रकृति के नियमों को देखें। जैसे बीज बोने पर उसी के अनुरूप फल प्राप्त होता है। आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा, बबूल का बीज बोएंगे तो कांटे ही उगेंगे। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी हमारे जीवन में वैसा ही परिणाम लाते हैं। यदि हम दूसरों के साथ दया, प्रेम और सहयोग से व्यवहार करते हैं तो यह गुण हमारे जीवन में लौटकर सुख और शांति के रूप में आते हैं। लेकिन यदि हमारा व्यवहार क्रूरता, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो जीवन में कष्ट, दुख और बाधाएं निश्चित हैं। इस नियम का अटल होना हमें यह भी सिखाता है कि किसी को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों की ओर देखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में कठिनाई या असफलता का सामना करते हैं तो यह केवल हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है और बाद में उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं तो यह उसके कर्म का फल है। उसे यह समझना होगा कि जो उसने किया वही उसे वापस मिल रहा है। यह नियम केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र पर भी लागू होता है। यदि कोई समाज अपने नागरिकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है तो वह समाज उन्नति करता है। लेकिन जहां अन्याय और शोषण होता है वहां अराजकता और पतन होता है। इसी प्रकार एक राजा यदि अपने प्रजा के साथ अन्याय करता है तो उसका राज्य भी कष्ट में आ जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो भी शासक अत्याचार करता है उसका पतन निश्चित होता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म का यह नियम डराने के लिए नहीं बल्कि प्रेरित करने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर कार्य का परिणाम हमारे ही हाथ में है। यदि हम आज अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कर्मों के परिणाम तुरंत नहीं देख पाते, लेकिन यह समझना जरूरी है कि समय आने पर हर कर्म का फल मिलता है। जैसे कोई किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। समय आने पर ही फसल उगती है और उसे मेहनत का फल मिलता है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अच्छा या बुरा जो कुछ भी हम करते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। कर्म का नियम अटल है और यह हमें हमारे कार्यों की जिम्मेदारी लेना सिखाता है। यह नियम हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल हमारे ही कर्मों का परिणाम है। जब हम इसे समझते हैं तो हम अपने जीवन के हर पल को और अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह वाक्य केवल एक कथन नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। इसे आत्मसात करें और अपने हर कर्म को सोच समझ कर करें। यही जीवन को सफल और सुखमय बनाने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल धैर्य और समय के साथ मिलता है। इसका परिणाम अचानक नहीं होता। जीवन में यह सच्चाई हमें बार बार महसूस होती है, पर अक्सर हम इसे जल्दी भूल जाते हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम को तुरंत देखना चाहते हैं, लेकिन यह जीवन की गति के खिलाफ है। वास्तविकता यह है कि कर्म का फल धैर्य और समय के साथ मिलता है, और जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कलाकार हैं और आपने एक खूबसूरत चित्र बनाना शुरू किया है। शुरुआत में जब आप ब्रश से रंग भरते हैं तो चित्र साफ और स्पष्ट नहीं दिखता। वह सिर्फ कुछ रंगों का मिश्रण होता है। आप एक एक कर उसे पूरा करते हैं, लेकिन तस्वीर को तब तक स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते जब तक पूरा चित्र तैयार नहीं हो जाता। बीच में आप सोच सकते हैं कि यह चित्र अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन जैसे ही चित्र पूरा होता है आप देखते हैं कि वह कला का एक अद्भुत रूप ले चुका है। ठीक वैसे ही हमारे कर्मों के परिणाम भी धीरे धीरे समय के साथ पूरी तस्वीर के रूप में सामने आते हैं।
यह समझना जरूरी है कि जब हम जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उसका परिणाम जल्दी नहीं आता। जैसे कोई संगीतकार दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वह तब तक परफेक्ट संगीत नहीं बना सकता जब तक वह अपनी कला में पूरी तरह से निपुण नहीं हो जाता। संगीत के हर सुर और ताल में समय और समर्पण लगता है। हम जब तक अपने कर्म में लगन से जुटे रहते हैं, तब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि हम एक दिन अपने कर्मों का फल पाएंगे। एक और उदाहरण लें। आप एक धातु शिल्पकार हैं। शुरुआत में धातु को गर्म करना और उसे आकार देना एक कठिन प्रक्रिया है। गर्म करने के बाद आप उसे पीटते हैं, आकार देते हैं, फिर से ठंडा करते हैं और उसे बार बार तपाते हैं। इस प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन अंत में वही धातु बेहद मजबूत और खूबसूरत आकार में बदल जाती है। यही प्रक्रिया हमारे कर्मों के फल की है। हमें अपनी मेहनत और समय के साथ सच्चाई का परिणाम मिलता है। अगर हम जीवन में धैर्य से काम नहीं लेते तो हम जल्दी ही हार मान सकते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति ने किसी कला में पूरी मेहनत की, लेकिन जब उसे तत्काल फल नहीं मिला तो वह निराश हो गया और काम छोड़ दिया। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि उसने धैर्य की कीमत को नहीं समझा। ठीक इसी तरह अगर हम जीवन में हर कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं तो हम उस फल को कभी नहीं पा सकते जिसके लिए हमने कर्म किया था। धैर्य का दूसरा पहलू यह है कि यह हमें हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है। जब हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम समय के साथ मिलेगा, तो हम हर चुनौती का सामना करना सीखते हैं। जैसे एक नाविक समुद्र की लहरों का सामना करता है, उसे यह विश्वास होता है कि यदि वह नाव को सही दिशा में चलाता रहे तो एक दिन उसे शांत पानी मिलेगा। और जब वह पानी शांत होता है तो उसे पता चलता है कि उसने समय और धैर्य से समुद्र की लहरों को पार किया। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित होता है, लेकिन वह सिर्फ समय के साथ प्रकट होता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी निष्ठा और समर्पण से जुटे रहना चाहिए, बिना यह सोचने के कि हमें तुरंत परिणाम मिलेंगे। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि जो कर्म हम आज करते हैं उनका फल हमें कल मिलेगा, और जब वह फल आएगा तो वह हमें उस धैर्य के साथ मिलेगा जिसे हमने बनाए रखा था। इसलिए हर कर्म के साथ धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। यदि हम इसे समझें और अपने कार्यों में लगन से जुटे रहें तो हमें उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। यही जीवन का सही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें महसूस नहीं होता कि हमारे साथ जो हो रहा है वह हमारे पुराने कर्मों का फल है। यह वाक्य हमें जीवन के गहरे और रहस्यमय पहलुओं को समझने की दिशा देता है। अक्सर हम अपनी वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों का कारण सीधे तौर पर नहीं समझ पाते, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह हमारे अतीत के कर्मों का ही परिणाम होता है, चाहे वह हमें तुरंत समझ में आए या न आए। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को किसी खास परिस्थिति में पाते हैं और हमें लगता है कि यह अनायास हुआ है। हम अक्सर कहते हैं, यह मेरे साथ क्यों हुआ, या मैंने ऐसा क्या किया है, परंतु यह केवल एक सतही दृष्टिकोण होता है। सच तो यह है कि हमारे जीवन की हर घटना, सुख या दुख, किसी न किसी रूप में हमारे पिछले कर्मों का फल होती है। यह समझने के लिए हमें अपने जीवन को थोड़ा और गहरे स्तर पर देखना पड़ता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहा है। वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी परिणाम उसे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते। वह सोचता है कि यह स्थिति उसे क्यों झेलनी पड़ रही है। लेकिन अगर वह अपने अतीत को देखे तो वह पाएगा कि जो कठिनाई वह आज झेल रहा है वह उसके पिछले कर्मों का परिणाम है। कहीं ना कहीं उसने कभी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया था, या उसने किसी अन्याय का हिस्सा बनने की सहमति दी थी। अब वह उसी स्थिति में फंसा हुआ है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें इस तथ्य से परिचित कराता है कि हम जो भी कर्म करते हैं वे हमारे जीवन में समय समय पर अनदेखे रूप में प्रकट होते हैं। यह कर्म हमें हमारे अनुभवों, हमारी परिस्थितियों और हमारे विचारों के रूप में दिखाई देते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं
तो वह हमें शांति, समृद्धि और सुख की स्थिति में लाते हैं। लेकिन जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उनके नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ता है। एक अन्य उदाहरण लें। किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन में किसी का भला नहीं किया, हमेशा दूसरों से मतलब निकाला और स्वार्थी तरीके से जिया। उस व्यक्ति को अगर किसी दिन अपने कर्मों का हिसाब नहीं मिलता तो वह उसे नहीं समझ पाता, लेकिन जैसे जैसे जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है वह देखता है कि उसे जीवन में प्रेम, स्नेह और सहयोग की कमी महसूस हो रही है। उसे समझ में आता है कि उसके पुराने कर्मों ने उसे ऐसे परिणाम दिए हैं। यह सत्य है कि हम अपने वर्तमान में जो अनुभव कर रहे हैं वह हमारे अतीत के कर्मों का ही परिणाम होता है। कर्म का हिसाब हमें हमेशा हमारी नजरों से छिपा रहता है। जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो हम तुरंत उसकी सजा या उसका परिणाम नहीं देखते, लेकिन वह परिणाम बाद में धीरे धीरे हमारे जीवन में घुसता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। हर एक छोटा सा कदम, हर एक विचार, हर एक निर्णय हमारे भविष्य को आकार देता है और वह धीरे धीरे हमारे जीवन में अपनी छाप छोड़ता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों को समझें और ध्यान से उनका पालन करें। जीवन में होने वाली घटनाओं को लेकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे हमारे पूर्व कर्म